हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 1 शुचि पर्यावरणम। ये जो पाठ है, ये जो पोएम है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर है और उसका मतलब रहेगा स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण, क्लीन एनवायरनमेंट। तो ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ पहले हम पढ़ लेते हैं। अयम पाठः यानी ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः, आधुनिक संस्कृत कवि यानी मॉडर्न पोएट हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा के लसल्लतिका इति रचना संग्रहात्, लसल्लतिका इस रचना संग्रह से संकलितः अस्ति, संकलित किया हुआ है। अत्र कवि ही, यहाँ पे कवि महानगरणाम यानी महानगरों के यंत्राधिक्येन, बहुत ज़्यादा यंत्रों की वजह से, अधिक्य का मतलब है बहुत ज़्यादा, प्रवर्धित प्रदूषणोपरि बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए चिंतितमानः दृश्यते, ऐसा लगता है कि वो उस कारण से चिंतित है। यानी बहुत ज़्यादा यंत्र होने के कारण महानगर में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण ये कवि चिंतित है। सह कथयति, वो कहते हैं कि, यदि यानी कि, इदम लोह चक्रम, ये लोहे का पहिया। अब ये लोहे का पहिया यानी यंत्रों के जो व्हील्स रहते हैं वो आयन के रहते हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में जो मशीनरीज रहती है उनके व्हील्स ये कंटिन्यूस चलती है। एंड दूसरा एक रेफरेंस हम ले सकते हैं, वो है ट्रैफिक में कि व्हीकल्स के व्हील्स भी कंटिन्यूसली चलते हैं। तो इन दोनों की वजह से, ऐसा होने की वजह से क्या होता है, शरीरस्य मनस्य च शोषकम अस्ति, और ये ऐसे कंटिन्यू चलते रहना यानी कंटिन्यूस वर्किंग क्या होता है, मन को डिप्रेस करता है और शरीर को थकाता है। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी वजह से वायुमंडल यानी जो एटमॉस्फेयर है वो डर्टी हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम, यानी कवि इस महानगर के जीवन से बहुत ज़्यादा दूर, नदी निर्जन वृक्ष समूहम, नदी, झरने और वृक्ष पेड़ों के समूह में, लता कुंजितम यानी लताएं जहाँ पे बहुत सारी है ऐसे, पक्षी कुल कलरव कूजितम, पक्षी कुल का मतलब है पंछियों का ग्रुप, कुल का मतलब है ग्रुप, पक्षी कुल यानी पंछियों का ग्रुप, कलरव का मतलब है उनका चिरपिंग, कूजितम का यानी उससे गूंजने वाले, वन प्रदेशम प्रति, वन प्रदेश में, ऐसे वन प्रदेश में कवि जाना चाहता है कि यहाँ पे बहुत सारे पंछियों के ग्रुप्स के चिरपिंग की आवाज़ से वो गूंज रहा है। गमनाय अभिलषति मीन्स वांट्स टू गो, जाने की उसको इच्छा है। अभिलषति का मतलब है इच्छति, विशेस, वांट्स। अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल लेसन। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। दुर्वहम का मतलब है वेरी डिफ़िकल्ट, अत्र का मतलब है यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है। क्या, जीवितम यानी जीना, जीना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो गया है। जातम यानी हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, क्लीन एनवायरनमेंट या फिर एनवायरनमेंट ही हमारे लिए क्या है, शेल्टर है, हमारा सहारा है। यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है और प्रकृति ही एकमात्र हमारा सहारा है। शुचि पर्यावरण यानी शुद्ध वातावरण, इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू लिव हियर, क्लीन एनवायरनमेंट इज़ द ओनली शेल्टर। अब पहला श्लोक। महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय चक्रम, महानगर में अनिशम का मतलब है दिन और रात, अहर निशम, चलद यानी चलता है, महानगर में दिन रात चलता है। क्या, कालायस चक्रम, लोहे का कालरूपी पहिया, कालरूपी लोहे का पहिया, यानी 24 आवर्स यहाँ पे महानगर में काम जो है वो चलता है, ट्रैफिक भी चलती है और इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम भी चलता है। उसकी वजह से क्या होता है,
मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम। ये कंटिन्यूस काम करने की जो प्रोसेस है उससे मन जो है वो सूख जाता है यानी डिप्रेस हो जाता है। तनु पेशयद यानी शरीर जो है वो थक जाता है, मीन्स बॉडी गेट्स एग्जॉस्टेड। भ्रमति सदा वक्रम, और यह हमेशा कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है। दुर्दांत ही दशनय ही अमुना, ये संधि है, इम्पॉर्टेंट है। दुर्दांत यानी भयंकर, दशनय ही यानी दांतों में, अमुना यानी इसके। तो ये जो लाइफस्टाइल है इसको पोएट ने मगरमच्छ के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्रोकोडाइल का जो जॉज रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल रहते हैं, उसमें अगर कोई फंस जाता है तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्रोकोडाइल बोल के, लेकिन उसका मतलब वही है। दुर्दांत ही दशनय ही अमुना, तो इसके भयंकर दांतों में, दुर्दांत ही का मतलब है भयंकर, भयानक, दशनही का मतलब है दांतों में, अमुना यानी इसके। स्यान नैव का मतलब है होना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जनग्रसनम, ट्रैपिंग ऑफ द पीपल, लोग यहाँ पे फंसने नहीं चाहिए। इसका मतलब है ऐसी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल में लोग जो है वो फंसने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम इस लाइफस्टाइल में फंस जाते हैं तो इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शुचि पर्यावरणम यानी क्लीन एनवायरनमेंट। लोहे का पहिया दिन रात महानगरों में घूमता रहता है, मन को सुखाता है और तन को कुचलाता है। हमेशा यह टेढ़ा मेढ़ा घूमते रहता है। इसके भयानक दांतों में लोगों का ग्रसन नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरणम। अब इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि एक्सप्लेन करते वक्त मैंने बोला हुआ है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मलिनम का मतलब है काजल के जैसा मलिन। हमको पता है कि काजल जो रहता है वो बहुत ही काला रहता है, तो वैसा ही मलिन, डर्टी। धूमम मुंचति, इस तरह का ये धुआं छोड़ते हैं। कौन, शतशकटियानम, सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पे काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। अब ट्रैफिक के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है इस पैराग्राफ में। बाष्पयानमाला संधावती, बाष्पयानमाला का मतलब है, बाष्पयान का मतलब है ट्रेन, माला मतलब सीरीज ऑफ। अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लंबे एक के बाद एक ट्रेन की लाइंस दिखती है, तो ये बाष्पयानमाला में सीरीज ऑफ द ट्रेन्स। संधावती मीन्स भागते रहते हैं। वितरंती ध्वानम का मतलब है आवाज़ करते हुए या आवाज़ फैलाते हुए भागते रहती हैं। ट्रेन का जो आवाज़ रहता है, सायरन जो रहता है बहुत लाउड रहता है, तो इस तरह से ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हुए आगे भागते रहती है। यानानाम पंक्तयः यनन्ताः। तब ये रोड के बारे में, रोड ट्रैफिक एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि यानानाम पंक्तयः, बहुत सारे व्हीकल्स के बहुत सारे क्या है, लाइन से, क्यूज है। कितने हैं ये क्यूज, ही अनंताहा, ये भी संधि है यानी एंडलेस। हम जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक ये क्यू हमको दिखती है, ये लाइन हमको दिखती है। कठिनम संसरणम, और इसकी वजह से हमारा आगे बढ़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये रोड ट्रैफिक के बारे में एक्सप्लेन किया है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम, सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के जैसा युक्त धुआं छोड़ते हैं। बाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वानम, रेलगाड़ियों की कतारें यानी लाइंस ध्वनि को फैलाते हुए दौड़ती है। यानानाम पंक्तयः यनन्ता कठिनम संसरणम, गाड़ियों के बहुत ही अंतहीन ऐसी कतारें हैं और यहाँ से आगे बढ़ना बहुत कठिन हो गया है। इसीलिए शुचि पर्यावरणम ऐसा
यानी शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है, ऐसे कवि बोलता है। Hundreds of vehicles emit the smoke containing the soot. Lines of trains run, spreading the sound. There are endless lines or queues of the vehicles, and it has become very difficult to move forward in such condition. Therefore, the clean environment is the only shelter for us. वायुमंडलम भूषम दूषितम। अब इस पैराग्राफ में पूरा एटमॉस्फेयर के बारे में, वाटर के बारे में, लैंड पोल्यूशन के बारे में एंड फूड अडल्टरेशन के बारे में कहा गया है। वायुमंडलम मीन्स एटमॉस्फेयर, भूषम दूषितम। भूषम ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, दूषितम यानी पोल्यूटेड, अत्यधिक वातावरण अत्यधिक दूषित हुआ है, प्रदूषित हुआ है। नहीं निर्मलम जलम, देयर इज़ नो क्लीन वाटर, वहाँ पे बिल्कुल भी शुद्ध पानी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, यहाँ पे भक्ष्य का मतलब है फूड मटेरियल, खाना, अन्न। कैसे बन गया है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम मीन्स इट इज़ एडल्टरेटेड विद द चीप क्वालिटी फूड मटेरियल। हमको पता है कि जो एडल्टरेशन रहता है, मिलावट, खाने में जो मिलावट रहती है, तो मिलावट का मतलब है चीप क्वालिटी वाला फूड कंटेंट जो है वो हाई क्वालिटी फूड कंटेंट में डालना। जो जैसे आप लोगों को एग्जांपल्स बहुत सारे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। कुत्सित वस्तु का मतलब है बुरी चीज़ें, लो क्वालिटी की चीज़ें मिश्रित करना यानी ऐड करना, किसमें? फूड मटेरियल में। भोजन यानी खाने की चीज़ें गंदी सामग्री से मिश्रित हो गई है। समलम धारातलम, धरातलम, धरातलम का मतलब है अर्थ सरफेस, धरती। कैसे बन गई है? समलम, समलम यानी मलिन हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, करणीयम यानी हमको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहि अंतर जगति, बाहर से और अंदर से, बहुशुद्धिकरणम बहुत ज़्यादा, शुद्धिकरणम यानी प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग हमको करना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। किसकी साफ़ सफाई? पूरे दुनिया के अंदर और बाहर से साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब अंदर से बाहर से साफ़ सफाई करने का मतलब क्या है कि यानी एक्चुअली हमको फिज़िकली क्लीनलीनेस रखना दुनिया में बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अंदर से सफाई करना का मतलब क्या है कि लोगों की जो मेंटालिटी है, अवेयरनेस है, वो लोगों के अंदर, उनके मन में डेवलप करना। तो ये हो गई अंदर की साफ़ सफाई, यानी लोगों के मन में क्लीनलीनेस के लिए अवेयर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। द एनवायरमेंट इज़ हाईली पोल्यूटेड and there is no pure water. The food is adulterated or mixed with the cheap ingredients. The earth has become dirty. Lot of cleaning must be done in the world, internally and externally, and therefore only the clean environment is the shelter for us. Passage 4, Shlok 4. किंचित कालम नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरम। कुछ समय के लिए, किंचित कालम का मतलब है जस्ट फॉर सम टाइम, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो, नयमंस मुझे लेके जाओ, माम अस्मात्, माम यानी मुझे, अस्मात् यानी इस, नगरात यानी नगर से, माम प्लस अस्मात् प्लस नगरात, बहुदूरम एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर लेके जाओ। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम, किस लिए लेके जाओ? तो मैं वहाँ जाकर देखूँगा। वहाँ यानी कहा ग्रामांते, गांव में, गांव के अंदर। ये सिटी का लाइफस्टाइल मुझे पसंद नहीं, मुझे गांव के अंदर जाकर देखना है। क्या देखना है? झरने देखने हैं, नदियाँ देखनी है। पयपूरम जो पानी से भरे हुए हैं, या फिर पानी से भरे हुए ऐसे तालाब, जल संचय, ये सब मुझे देखना है, जलाशय, ऐसा पोएट कहता है।
एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। एकांते का मतलब है अकेले में, अकेला ही, एकांत में, क्षणमपि यानी एटलीस्ट कुछ समय तक, कुछ समय के लिए, क्षण भर भी, स्यान्मेव यानी मेरा होना चाहिए, में स्यात् संचरणम, संचरणम यानी मेरा घूमना होना चाहिए। कहाँ पे? एकांते कांतारे, कांतारे का मतलब है जंगल में, एकांत जंगल में मुझे थोड़ी देर के लिए तो मेरा घूमना होना चाहिए, यानी मैं कम से कम थोड़ी देर के लिए तो नदी क्षण भर के लिए तो एकांत वन में संचरण करूं, यानी घूमूं या फिर चलूं। मुझे इस शहर से थोड़ी देर के लिए बहुत दूर लेके जाओ, मुझे गांव में नदियाँ, झरने, जलाशय देखने हैं, क्षण भर भी एकांत में मेरा संचरण होना चाहिए, ऐसा पोएट कहता है। टेक मी फार अवे फ्रॉम दिस सिटी फॉर अ वाइल, एटलीस्ट फॉर अ वाइल। आई वॉन्ट टू सी द रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड द वाटर बॉडीज इन द विलेजेस। मे माई मूवमेंट और वॉक बी प्योर इवन फॉर अ मोमेंट इन द लोनली फॉरेस्ट। यहाँ पे प्योर इस वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। मे माई मोमेंट, मोमेंट की भी ज़रूरत नहीं, वॉक ही हम समझ सकते हैं। मे माई वॉक बी इवन फॉर अ मोमेंट इन द लोनली फॉरेस्ट। ओके, तो ये हो गया इंग्लिश ट्रांसलेशन। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट श्लोक। हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया। हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की रमणीय माला मुझे चुननी है। चुननी है का मतलब है आई वॉन्ट टू सी, ओके, आई वॉन्ट टू सिलेक्ट टू सी दीज थिंग्स, यानी बहुत सारे हरे भरे पेड़। माला का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ये पेड़ एक जगह पे रहने वाले, यानी जंगल जैसा वातावरण। ललित लता नाम, बहुत सुंदर लताएं जो है वो पेड़ों के साथ रहती है, ऐसे इनकी मालाएं यानी कतारें मुझे देखनी है। कुसुमावली समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया। कुसुमावली का मतलब है बहुत ही सुंदर फूलों की लाइन जो हवा से बहती है या फिर हिलती है। फूलों की लाइन जो हवा से बहती है, हवा से बहने वाली फूलों की लाइन मुझे चुननी है, यानी मुझे वो देखना है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। आम की, अब यहाँ पे नवमालिका का मतलब है नई मालिका। मालिका का मतलब है फिर से सीरीज। रसालम मिलिता, रसालम का मतलब है मैंगो ट्रीज या फिर मैंगोज। जो आम की नई मालिका मिलिता यानी उसके कॉम्बिनेशन में, रुचिरम संगमनम इसका कॉम्बिनेशन जो है वो भी मुझे देखना है। तो हवा में हिलती हुई फूलों की नवीन मालिका, नई मालिका और आमों का सुंदर संगम मुझे देखना है। यानी एक तरफ बहुत सारे सुंदर फूल जो हवा से हिल रहे हैं और दूसरी तरफ आम के पेड़ जिसके ऊपर आम आए हुए हैं, इनका ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मुझे देखना है, ऐसे पोएट कहता है। Sorry. I have to choose the delightful garland of green trees and beautiful vines. Let the row of flowers moving by the wind be there, and the beautiful combination of mango rose be there. Means I want to see. Now next श्लोक। अभी अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा है पोएट और उसे कह रहा है कि चलो हम जंगल में जाएंगे।
ऐ चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। यानी ऐ चल बंधो, ऐ यानी अरे, चल यानी चलो, बंधु यानी ब्रदर, ओ ब्रो लेट अस गो, ऐसा उसको कहना है। कहाँ जाना है? खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। खगकुल का मतलब है जो बहुत सारे पंछियों से युक्त, कलरव, कलरव यानी उनके चिरपिंग से युक्त, गुंजित ऐसे वन प्रदेश में चलो, ऐसे वो अपने फ्रेंड को बोलता है। पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यः द्रुत सुख संदेशम। जो लोग पुरकलरव, पुर का मतलब है सिटीज़, सिटीज़ के, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के, कलरव यानी नॉइज़ पोल्यूशन से, संभ्रमित यानी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं। यहाँ पे कंफ्यूज, एक्चुअली बहुत बार हम संभ्रमित वर्ड का मतलब कंफ्यूज समझते हैं, बट यहाँ पे है इरिटेट हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए, जनेभ्यः यानी ऐसे लोगों के लिए, द्रुत सुख संदेशम, सुख का संदेश हमको धारण करना है, खुशियों का संदेश हमें उनके लिए धारण करना है यानी देना है। चाकचिक्य जालम न कुर्या जीवित रसहरणम। क्यों ऐसे देना है हमको ये संदेश? क्योंकि वो लोग जो नगर में रहने वाले हैं, वो लोग अट्रैक्ट हो गए हैं, इस ग्लैमरस लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट हो गए हैं। चाकचिक्य का मतलब है, जालम का मतलब है नेट, चाकचिक्य जालम यानी बहुत अट्रैक्टिव यानी ग्लैमरस नेट में जो जाल फंसाने के लिए रहता है बर्ड्स एनिमल्स के लिए, तो वैसे ही ये ह्यूमन बीइंग को फंसाने के लिए ये एक ग्लैमरस जाल है। उस ग्लैमर की वजह से अट्रैक्ट होके ये लोग उस जाल में फंस जाते हैं। और ये जाल जो है वो हमारे जीवन का न कुर्यात यानी नहीं करना चाहिए। जीवित रसहरणम का मतलब है हमारे जीवन के रस का ये हरण नहीं होना चाहिए, यानी हमारे जीवन की जो इसेंस है, उसका जो हार्मनी है हमारे लाइफ का, वो इससे छीनना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे मैकेनिकल लाइफस्टाइल में जाते हैं तो क्या होता है, हम नेचुरली जीना जो है वो भूल जाते हैं, वी बिकम लाइक अ मशीन। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे लाइफ का इसेंस कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, ऐसा पोएट कहता है। अरे बंधु चलो, पंछियों के समूह की धुन से गुंजित वन प्रदेश में चलो। नगर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किया जाए। चकाचौंध का जाल हमारे जीवन का रस हरण ना करे। हे कम ऑन ब्रदर, लेट्स वॉक इन द फॉरेस्ट रीजन, echoing with the sound of the group of birds. The message of happiness should be imbibed for those who are irritated by the noise of the city. Don't let the net of glamorous rob the essence of our life, and therefore the clean environment is the only shelter. Now last shlok. प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा न भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। मानवाय जीवनं कामयेन जीवन्मरणम्। प्रस्तरतले लतातरुगुल्माः। प्रस्तरतले का मतलब है पत्थर के तल में, यानी इस आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स के नीचे। लतातरु गुल्माहा यानी अलग अलग टाइप के ट्रीज़, लता यानी क्लाइंबर्स, वाइन्स, तरु यानी पेड़, गुल्माहा यानी बुशेस यानी अलग अलग वैरायटी के प्लांटेशन जो है, जो ग्रीनरी है। न भवन्तु पिष्टाहा, इट शुड नॉट बी ट्रोडन, ये जो है वो कुचली नहीं जानी चाहिए। यानी जब अर्बनाइजेशन होता है तो डिफॉरेस्टेशन होता है, तो ये डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा पोएट कहते हैं। प्रस्तर तले का मतलब है जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो एक टाइप के वो पत्थर ही, तो हम पत्थरों से ही
सीमेंट भी एक पत्थर का ही फॉर्म है। तो इस तरह से हम यानी ग्रीनरी को हटाकर हम नॉन लिविंग कल्चर जो है वो डेवलप करते हैं वहाँ पे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। तो पोएट कहता है कि ये ऐसा पाषाणी सभ्यता यानी आर्टिफिशियल कल्चर नेचर से अलग है। ये सीमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो ये कल्चर जो है वो हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए, समाविष्ट नहीं होना चाहिए, ये नेचर की जगह नहीं लेना चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, मानव के लिए मैं जीवन की इच्छा करता हूँ। कामये का मतलब है इच्छा करता हूँ, इच्छामि इसका पर्याय पद रहेगा। न जीवन मरणम, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी मृत्यु के समान हो। पत्थर के तल में लताएं और पेड़ पौधे ना कुछ ले जाए। पाषाणी यानी अनैसर्गिक सभ्यता प्रकृति में ना निहित हो। और मैं मानव के लिए जीवन चाहता हूँ, जीवन की कामना करता हूँ, न मृत्यु के समान जीवन, ऐसा ये पोएट कहता है। Let creepers and the plants not be crushed on the understones. Crushed understones, on की ज़रूरत नहीं है। Crushed under the stones. And stone या फिर unnatural civilization. Okay, unnatural civilization should not be inherent in the nature. I wish the life for a human and not the life which is just like the death, ऐसा पोएट कहता है। And again he is advising to go in the shelter of the nature. So thank you for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe, and don't forget to comment.